Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see how to handle patch request in REST API in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे चैनल थापा टेक्निकल पे। एंड आप देख सकते हो हमने ऑलमोस्ट हमारा जो बैक एंड है दैट इज नोड एक्सप्रेस मोंगो एंड देन मोंगोस कंप्लीट कर लिया है गाइस। एंड एक स्टेप ऑफ फर्दर जाके अब हम क्या करें, अपना खुद का एक रेस्टफुल एपीआई क्रिएट कर रहे हैं, जहां पे मैंने आपको बताया व्हाट इज रेस्ट एपीआई, कंप्लीट आपको इंट्रोडक्शन दिया, एकदम इन डेप्थ एक्सप्लेन किया गाइस, जरूर चेकआउट कीजिएगा। पोस्टमैन के बारे में आपको बताया एंड हमने क्या देखा गाइस, हमने देखा कि हम कैसे पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हैं। देन हमने चैलेंज वीडियो में एसिंक अवेट देखा, उसके बाद हमने देखा कि अब हम गेट रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल कर सकते हैं। सो गाइस आज हम इस वीडियो में देखेंगे बेसिकली पुट और पैच रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल कर सकते हैं इन आवर रेस्ट एपीआई। ठीक है, सो देखो गाइस मेरा सिंपल फंडा आज की वीडियो में ये है कि मुझे डेटा अपडेट करना है सिंपल यूजिंग एपीआई। मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो पहले तो आपको दिखा दूं, हमने जो गेट रिक्वेस्ट की थी, अगर मैं सेंड पे क्लिक करता हूं तो आई हैव टोटल 3 डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, एंड अगर आपको यहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रहा तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो वी हैव टोटल 3 डॉक्यूमेंट्स। मुझे लेट्स से ये जो ईमेल आईडी है दैट इज vinod@vinod.com, मुझे इसको चेंज करके vinod@thapa.com चाहिए। मुझे इसको अब अपडेट करना है गाइस। मैं चाहूँ तो डायरेक्टली यहाँ पे जाके इस तरीके से अपडेट कर सकता हूँ, लेकिन वो नहीं चाहिए, मैं एपीआई के थ्रू करना चाहूँगा। अपना एक अपडेट एपीआई बेसिकली पैच रिक्वेस्ट को कॉल करके इसको अपडेट करना चाहूँगा। ठीक है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ देखिए गाइस, मैंने ऑलरेडी गाइस मेरा जो फर्स्ट वीडियो था दैट इज ये पोस्ट वाला बहुत टाइम लिया, मैंने टोटल 1 घंटे ले लिया। देन जो मेरा गेट रिक्वेस्ट था प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने थोड़ा टाइम लिया आप लोगों को समझाने में। बट गाइस अपडेट वाला अब हम जल्दी से देखेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है एंड मैंने आपको एक एक चीज़ सब कुछ बता दिया, खाली चेंज होगा तो आपका ये वाला पार्ट, बाकी सब डिट्टो सेम रहने वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एकदम बॉटम में, लेकिन ये जहाँ पे हम सर्वर को लिसन करें उससे ऊपर में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गाइस अपडेट द स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट्स बाय इट्स आईडी, बेसिकली हम आईडी के थ्रू उनको अपडेट करने वाले। सिंपल कंट्रोल सेव कर देता हूँ। मैं हर बार स्टूडेंट्स की स्पेलिंग क्यों रॉन्ग लिख रहा हूँ गाइस, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है चलो कोई नहीं, मैं जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। देखो गाइस अगेन ऐप डॉट गेट तो आप मैं कॉल नहीं कर सकता, आई विल यूज पैच HTTP वर्ब या मेथड। एंड मैंने आपको ऑलरेडी पुट वर्सेस पैच के ऊपर डिफरेंस बताया गाइस, आपको उसके लिए फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, एंड इसके अंदर गाइस टोटल हमारे 2 पैरामीटर होंगे, जिसमें सबसे पहला ये कि हमारा जो रूट है आपको कहाँ जाना है, एंड रेस्ट एपीआई बोलता है आपका ये जो रूट होगा वो सेम ही होना चाहिए। सो गाइस कहीं नहीं, हम स्टूडेंट में ही जाएंगे सिंपल। ठीक है, एंड आपको कॉमा देना है। वी हैव अ फैट एरो फंक्शन, उसको मैं डिफाइन कर देता हूँ। हियर वी हैव रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, सो रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, एंड हम एसिंक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। सो वी हैव दिस एसिंक, मेरा स्ट्रक्चर बन के रेडी है। मुझे क्या करना है, सबसे पहले अगेन ट्राई एंड कैच को कॉल करना पड़ेगा सिंपली, ताकि मैं कुछ भी एरर हो तो उसको कैच कर सकूँ। सिंपली मेरा एरर यहाँ पे, एंड दिस इज इट, मेरा इतना काम हो चुका है। देखो मैंने आपको बता चुका है, ये जो vinod@vinod.com है, मुझे चाहिए vinod@thapa.com, सिंपल, मुझे और कुछ नहीं चाहिए यूजिंग पैच। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो सबसे पहले गाइस मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में ही समझाया था कि अगर इस तरीके से, क्योंकि हर एक डॉक्यूमेंट में एक चीज़ एकदम यूनिक है दैट इज योर आईडी, तो मुझे इसको चेंज करने से पहले, बेसिकली इसको अपडेट करने से पहले मुझे इस डॉक्यूमेंट के अंदर आना पड़ेगा, मुझे इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना पड़ेगा, एंड वो मैं कर सकता है यूजिंग आईडी। ठीक है, सो मैं यहाँ पे चलता हूँ आफ्टर स्टूडेंट्स एक सेकेंड यहाँ पे नहीं /:ID, दिस इज इट। एंड इसको मैं बहुत ईजिली गेट कर सकता हूँ, प्रीवियस वीडियो में ही हमने समझा था बाय यूजिंग request.params.id। ठीक है, सो अगेन मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, सिंपली यहाँ पे चलता हूँ एंड दिस इज इट, सिंपल, इतना मेरा काम हो चुका है। अभी मुझे क्या करना है, देखो कॉन्स्ट, अभी फिलहाल कॉन्स्टेंट लिखता हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि उसी पे मैं काम कर रहा हूँ तब से। आप देख सकते हो बेसिकली मेरा जो स्कीमा है वो यही है, स्टूडेंट। ठीक है, बेसिकली कलेक्शन का नाम स्टूडेंट डॉट, अब मेरे पास एक आईडी है एंड उस आईडी के थ्रू मुझे इसको गेट करना है, बेसिकली इसको फैच करना है एंड इसके डेटा को मुझे अपडेट करना है। सो मैं 2 काम कर रहा हूँ, आईडी के थ्रू फाइंड करना एंड देन इसको मुझे अपडेट करना। ठीक है, तो मैं अगर आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ दैट इज माई मोंगोस वाला पार्ट, एंड ये बेसिकली क्वेरीज के अंदर हूँ। हाँ, मैं यहाँ पे देखो आप देख सकते हो क्वेरीज के अंदर। सो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है अपडेट करने के, जिसमें से सबसे ज़्यादा सिंपल एंड वाइडली यूज होता है दैट इज फाइंड बाय आईडी एंड देन अपडेट। इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो फाइंड बाय आईडी एंड देन अपडेट। तो सिंपली अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टूडेंट डॉट फाइंड बाय आईडी एंड देन अपडेट, दिस इज इट, इतना सिंपल। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि किस आईडी को फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ
मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ _id, दिस इज इट। एंड ये मैंने क्यों लिखा आपको, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में अगेन समझा दिया था। आप चाहे तो इक्वल टू इस तरीके से _id लिखोगे, ये जो id होगा इट इज़ इक्विवेलेंट टू माई ये वाला id, ये वाला डेटाबेस पे जो id है। एंड ये वाली जो id होगी इट इज़ इक्विवेलेंट टू माई ये, एक सेकंड, यहाँ पे ये इक्वल टू नहीं आना था, यहाँ पे कॉलन आना था, ये वाली id, ये जो मैंने पास की। लेकिन मेरी की एंड देन वैल्यू बोथ आर सेम, सो नो नीड टू राइट इतना लंबा चौड़ा, डायरेक्टली सिंपली इस तरीके से लिख देना, दिस इज इट। नाउ जो सेकेंड आर्गूमेंट होगा इसके अंदर, डेट इज गाइस यहाँ पे कहीं बताया है क्या? जी हाँ, ये देखो, पहले तो आपकी आईडी पैरामीटर, सॉरी, एंड दूसरा होता है आपको ऑब्जेक्ट, आई मीन अपडेट। किसको आपको अपडेट करना है, राइट? मुझे गाइस ऑब्वियसली पता है किस तरीके से अपडेट करना है। एंड अब आपको पता चलेगा कि मैं क्यों एपीआई की बात कर रहा था। देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, मुझे एक और न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी फॉर अपडेट। सो मैं लिख देता हूँ अपडेट, स्पेलिंग नहीं गलत लिखा है मैंने अपडेट। मैं यहाँ पे चलता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, एंड सेव टू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। सो गाइस ये हो गया मेरा अपडेट स्टूडेंट। मुझे यहाँ पे पैच HTTP मेथड को कॉल करना है। मेरा यहाँ पे होगा इस तरीके से लोकल होस्ट 8000 /student मुझे एक आईडी होगा, इस तरीके से मुझे इसको कॉल करना है। फिलहाल अभी मैं कॉल करूँगा तो गाइस डेटा तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं यहाँ पे इसकी रिगार्डिंग, ठीक है। लेकिन मैं पता क्या चाहूँगा, मुझे जाना पड़ेगा बॉडी पे, मैं क्लिक करूँगा रॉ पे। देखो तो मैं गया गाइस कहाँ, बॉडी पे, देन मैं जाऊँगा रॉ पे। उसके बाद ये जो टेक्स्ट दिख रहा है इसके बदले में जाऊँगा जेसन, ठीक है। अब बेस्ट पार्ट पता क्या है, मैंने जो आईडी लिखा उसके बेस पे अब मैं यहाँ पे चलूँगा इस तरीके से। मैं सिंपली ये जेसन फॉर्मेट में लिखना रहता है। सो नेम एंड देन कॉलन इक्वल टू, मैं यहाँ पे सॉरी नॉट नेम, मुझे तो ईमेल चेंज करना है ना। सो ईमेल यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख दूंगा vinodthapa.com, दिस इज इट। मैं सिर्फ यहाँ पे इस तरीके से मुझे जो भी अपडेट करना रहेगा मैं यहाँ पे लिख के सेंड कर दूंगा। एंड द बेस्ट पार्ट ये है कि मेरा ये जो डेटाबेस है वहाँ पे वो ऑटोमेटिक चेंज हो रहा होगा। सो गाइस ये है ना इतना ऑसम। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ पोस्टमैन, मतलब हमारे लाइफ को बहुत ईजी कर रहा है, ठीक है। अब ये जो डेटा है आपको याद हो, अगर मुझे इस डेटा को गेट करना हो यहाँ पे तो मुझे कैसे मिलेगा, मुझे बताओ आप। सोचा आपने? आई होप आपने सोचा होगा, राइट? क्योंकि ये हमने देख चुका, हमने इसके साथ डील कर चुका है गाइस। अगर आपको याद होगा गाइस, हमने ऑलरेडी इसको डील कर चुका है। एंड जब हम स्टूडेंट्स क्रिएट कर रहे थे तब मैंने देखो request.body को कॉल किया था, क्योंकि ये क्या है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एंड बॉडी के अंदर जो भी डेटा लिखा मुझे उसको गेट करना है। एंड वो हमें प्योर जेसन फॉर्मेट में मिल रहा होता है, तो उसको यूज़ करने के लिए हमने ऑलरेडी express.json को भी कॉल कर चुका है गाइस। आपको फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा इसके लिए, बहुत ज़्यादा सिंपल है। सो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो भी मैंने लिखा वो बेसिकली मुझे यहाँ पे ऐड करना है। तो मैं लिख दूंगा request.body, दिस इज इट। मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस मैंने ऐड की, न्यू कॉलन आपको ट्रू। बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि एक सेकेंड में ये ना भी लिखूँ तो भी चल जाएगा। फिलहाल तो मैं आपको बताता हूँ, फिलहाल अभी मैं ये नहीं लिखता हूँ, ठीक है। एंड क्यों नहीं लिख रहा वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो दिस इज इट, एक सेकेंड, बॉडी डिलीट हो गया। इतना मेरा काम हो चुका है। एंड इतना याद रखो कि गाइस ये जो डेटा है अगेन ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। इट मीन्स इधर फ्यूचर में ये सक्सेस होगा, फुलफिल्ड होगा, नहीं तो रिजेक्ट हो रहा होगा। सो वी नीड टू वेट फॉर दैट डेटा, राइट। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ अगेन, कॉन्स्ट अपडेट स्टूडेंट, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। अपडेट स्टूडेंट से लिख देते कुछ नहीं। अगेन गाइस पता नहीं मैं क्यों स्पेलिंग रॉन्ग लिख रहा हूँ यार आज इतना। चलो कोई नहीं, इतना मेरा काम हो चुका है। अब गाइस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मुझे खाली response.send एंड मुझे क्या करना है पता है, यहाँ पे गाइस मुझे सिंपली अपडेट स्टूडेंट को कॉल कर देना है, दिस इज इट। इसके थ्रू मुझे वो डेटा वहाँ पे मिल रहा होगा। एंड यहाँ पे सेम इसी को मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पे एक और चीज़ करना पड़ेगा, स्टेटस कोड ऐड करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ 400, क्योंकि अगर ये नहीं मिला इट मीन्स ये हमारा पेज ही एग्जिस्ट नहीं करता है। एंड अगर ये 400 क्या है बताऊं तो आपको मैं, ये देखो बैड रिक्वेस्ट, सॉरी गाइस हम बैड रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, वी विल गो विथ 404, मतलब पेज नॉट फाउंड, मतलब वो नहीं मिला हमें, ठीक है, सिंपल। तो दिस इज इट, इतना काम हो चुका है। अभी इसको मैं कंट्रोल सेव करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे चलता हूँ एंड लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। अब अगर मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस ये देखिए, ऑसम ऑसम, मजा आ गया, देखिए। एंड यहाँ पे जो ईमेल है वो तो है थापा एक सेकेंड यार, मैंने गलती से दूसरी जगह पे चेंज कर दी। एक्चुअल में गाइस मैंने क्या किया मालूम है, मैंने ये फर्स्ट वाले के डेटा को चेंज कर दिया। अब अगेन मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ, सो गाइस अब आप देखोगे इसका ईमेल आईडी चेंज हो गया है। देखो मैंने vinod@thapa.com लिखा था, यहाँ पे भी vinod@thapa.com आ गया। लेकिन यहाँ पे अभी भी thapa@vinod.com है। लेकिन द मोमेंट मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो इसकी ये जो ईमेल आईडी है वो चेंज हो गई। इट मीन्स मैं अब यहाँ पे जो भी डेटा लिखूंगा वो यहाँ पे चेंज होके रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो गाइस है ना ये ऑसम। लेकिन एक और चीज़ मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक और चीज़ ऑप्शनल है,
दैट इज़ अगर मैं न्यू लिखता हूँ एंड देन ट्रू लिख देता हूँ, इट मीन्स कि जो भी डेटा को मैं अब अपडेट कर रहा हूँ ना, उसका न्यू अपडेटेड वाला डेटा मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। अभी आपने नोटिस किया होगा थोड़ी देर पहले मैंने ईमेल चेंज की, लेकिन यहाँ पे ईमेल चेंज नहीं हुआ था, मुझे अगेन सेंड करना पड़ा था क्योंकि ऑलरेडी वो डेटा अपडेट होने के बाद सेकेंड टाइम में मुझे वो डेटा दिख रहा है। तो उसका मतलब ये था कि वो जो प्रीवियस डेटा है वो हमें दिखा रहा था, लेकिन अब मैं इस तरीके से न्यू कॉलन ट्रू लिख देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि द मोमेंट मैंने यहाँ पे सेंड किया, जो करंट अपडेटेड डेटा है वो मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, देखो मैंने जो आपको बताया तो वही करना है मुझे। एक सेकेंड, ये तो मैं डायरेक्टली यहाँ से ही कर सकता हूँ ना, पोस्टमैन से। सो मैं गेट पे चलता हूँ, सेंड पे क्लिक कर देता हूँ, मुझे सभी डेटा मिलेंगे। ये जो विनोद @ के बदले विनोद @ थापा मुझे करना था, तो आईडी को मैंने की कॉपी, अपडेट स्टूडेंट पे मुझे चलना है, मुझे पेस्ट करना है। यहाँ पे vinod@thapa.com है, ध्यान से देखो। द मोमेंट मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ एंड गाइस आप देख सकते हो मैंने जब ये न्यू कॉलन ट्रू लिखा तो गाइस हमें ये सेंडिंग रिक्वेस्ट दिखा रहा है। एक सेकेंड, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ऑल राइट गाइस, मैं आप लोगों को ये दिखाने वाला था, एंड दैट इज कि अगर आप फाइंड वन एंड अपडेट एंड फाइंड वन एंड डिलीट विदाउट द यूज फाइंड एंड मॉडिफाई अगर यूज करते हो तो गाइस ये ऑलरेडी डेप्रिकेटेड बता। सो गाइस हमें सिंपली यूज फाइंड एंड मॉडिफाई जो है इसको सेट टू फॉल्स करना है। ठीक है, सो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी इस तरीके से, एंड ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है गाइस, ये हमने ऑलरेडी देख चुका है। इसको भी कॉपी करता हूँ, ये वाले टॉप पे नहीं गाइस, हमें अपने कनेक्शन वाले पे जाना पड़ेगा। आपको याद है मैंने ऑलरेडी यूज क्रिएट इंडेक्स ये सब है, कॉमा पेस्ट एंड कॉलन। अब मुझे इसको फॉल्स करना पड़ेगा, बाकी सब तो ट्रू थे लेकिन इसको मैंने फॉल्स सेट कर दी। यूज़ फाइंड एंड मॉडिफाई उसको मैंने फॉल्स सेट कर दी, इसको मैं हटा देता हूँ। बाकी हमारा सब कुछ सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, कहाँ गया हमारा अपडेट, यहाँ पे कंट्रोल S सेव करता। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश हिट करता हूँ एंड गाइस आप देख सकते हो अगेन हमें वार्निंग आ रहा है। अब अगेन हम यहाँ पे चलते हैं एंड लेट्स सी क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट इज अनहैंडल्ड प्रॉमिस रिजेक्शन वार्निंग रेफरेंस एरर अपडेट स्टूडेंट इज नॉट डिफाइंड। ऑल राइट, ये कैसे हो सकता है, अपडेट स्टूडेंट्स इज नॉट डिफाइंड, एंड ये कहाँ पे बता रहा है जरा वो भी देख लेते एक बार। और लाइन नंबर 76, ठीक है, लाइन नंबर 76। ऑल राइट गाइस, ये कैसे लिख दिया मैंने यहाँ पे, बेसिकली हमें सिर्फ एरर लिखना था। ठीक है, सिर्फ एरर लिखना है। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड सेंड पे रिक्वेस्ट करता हूँ एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो मुझे क्या मिल रहा है, डुप्लीकेट की। ठीक है, डुप्लीकेट की इसलिए गाइस क्योंकि सेम ईमेल आईडी में 2 बार नहीं लिख सकता। अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ मेरे स्कीमा पे, हियर यू कैन सी ईमेल आईडी इज ऑलरेडी प्रेजेंट, मतलब ट्रू, मतलब यूनिक होना चाहिए। एंड ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये देखो आप देख सकते हो vinod@thapa.com जो है। ठीक है, एंड अगर मैं गेट पे लेके चलूँ आपको, आप देखोगे vinod@thapa.com ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो हियर इज द ऑसम पार्ट। सो गाइस आपको लगा ना ये ऑसम, मतलब मजा है कि नहीं आपको। ये वैलिडेशन भी देख लिया हमने, डेप्रिकेशन वार्निंग भी देख ली हमने, एरर देखो कहाँ पे क्या कर दिया था वो भी देख लिया। अब बहुत ईजी हो चुका हमारे लिए, सिंपल। मैं वापस यहाँ पे चलूँगा, देखो ये गाइस अभी भी, सॉरी यहाँ पे नहीं, पैच पे चलना है, यहाँ पे जाना है। अब ये जो vinod@thapa के बदले में लिख दूंगा vinod@technical.com एंड 3 2 1 एंड बूम गाइस। कैसा लगा आपको, था ना ये ऑसम है। देखो vinod@technical.com विद इन अ सेकेंड अपडेटेड वाला जो डेटा था हमें यहाँ पे मिल चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मैं डेटाबेस पे भी जाता हूँ एंड अगर अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे vinod@technical.com। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। अब अगेन एक चैलेंज टाइम है गाइस। अगेन आज का चैलेंज वही है, इंस्टेड ऑफ आईडी मैं चाहूँगा कि आप नेम के थ्रू सर्च करो एंड ये जो जस्ट मैंने ईमेल चेंज किया आप ईमेल चेंज कीजिए। एंड हाँ, इतना याद रखना कि सिर्फ ईमेल नहीं, आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हो। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉमा, अगर मुझे नेम भी चेंज करना होता तो भी गाइस मैं यहाँ पे चलता इस तरीके से नेम एंड यहाँ पे एनीथिंग में कुछ भी नाम लिख देता और वो अपडेट करता तो चेंज हो जाता। ठीक है, मैं चाहूँगा लेकिन यहाँ पे मैंने जो आईडी पास की है आप यहाँ पे नेम पास करें। एंड गाइस अगर आपको लगता है कि नेम के थ्रू आप नहीं कर पा रहे क्योंकि नेम में भी बहुतों का सेम हो सकता है, सो आप एक काम करो, इंस्टेड ऑफ नेम आप जाइए ईमेल आईडी के थ्रू, या आप फ़ोन नंबर, क्योंकि हमारे इसमें तो फ़ोन नंबर भी है राइट, एंड फ़ोन नंबर इज़ अगेन यूनिक। तो फ़ोन नंबर या तो ईमेल आईडी आप पास करिए एंड उसके थ्रू आप अपडेट करके नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। सो गाइस आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना चाहूँगा। मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे बहुत खुशी होगी राइट। एंड बताना चाहूँगा इस वीडियो को प्लीज़ अपने सभी दोस्तों को, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स, आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड हाँ गाइस, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट 3 लाख सब्सक्राइबर है
एंड वो मैं आपके बिना बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मुझे आपका सपोर्ट चाहिए होगा, राइट। सो गाइस, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।